नमस्कार, मैं अरुण कुमार, ब्यूटीफुल माइंड आईएएस, न्यू दिल्ली से। अभी साइकोलॉजी ऑप्शनल के टेस्ट सीरीज़ के लिए एडमिशन दिया जा रहा है और उसके लिए एक छोटा सा एक टेस्ट लिया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है टेस्ट देने के बाद जब उनको एडमिशन नहीं देते तो वो बड़े खफा होते हैं कि क्यों नहीं दे रहे आप। तो इसका कारण है कि देखिए, टेस्ट सीरीज़ का पर्पस होता है कि वी कुड गिव यू ऑन जेन्युइन फीडबैक एंड वी कुड सजेस्ट यू दैट वेयर यू नीड टू इम्प्रूव एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव। तो लेकिन उसके लिए बेसिक नॉलेज आपका होगा तो, क्योंकि दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चंस होता है जो आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस कहते हैं, जो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू फाइंड इन एनसीईआरटीज और बैरन, जो आप कॉन्सेप्ट सीखते समय, थ्योरी सीखते समय उसको प्रैक्टिस करते हैं। और दूसरा है जो एनालिटिकल क्वेश्चंस है ना। तो एनालिटिकल क्वेश्चंस है तो अब आपको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जस्ट एनसीईआरटी बुक को ऐसे पढ़ा डिस्क्रिप्टिव, उसने जैसे व्हाट इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग, व्हाट इज़ ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, है ना। अब उसका थोड़ा ये भी पढ़ना चाहिए कि कौन से रिसर्च फाइंडिंग्स को सपोर्ट करता है, क्या इसकी लिमिटेशंस होती है, ये सब बेसिक चीज़ें जिसको आपको जानना चाहिए। तो दैट इज़ कॉल्ड जस्ट डिस्क्रिप्टिव नॉलेज। तो डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी नॉलेज आपके बेसिक्स में आते हैं। लेकिन जब आप उसको कंपेरिजन एंड कंट्रास्ट में जाते हैं, एनालिसिस करते हैं, एप्लीकेशंस करते हैं, दैट इज़ अ हायर लेवल ऑफ द काइंड ऑफ क्वेश्चन यू गेट इन यूपीएससी एग्जामिनेशंस इज़ फ्रॉम दिस एरिया, है ना। तो मैं वैसे ही क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में पूछता हूँ। सपोज़ कि मेरे पास अगर बेसिक नॉलेज नहीं है तो क्या मैं उसका आंसर कर पाऊँ? ये मैं कई टेस्ट सीरीज में देखा हूँ और ओवर द ईयर मैं जस्टिस करने के लिए ही लोगों को सलाह देता हूँ कि आप पहले बेसिक अपना क्लियर करो, उसके बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए आप। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक स्टूडेंट से पूछा व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। उन्होंने जो आंसर दिया वो आंसर था क्लासिकल कंडीशनिंग हैज़ बिन गिवन बाय पैब्लो, ऑपरेंट कंडीशनिंग हैज़ बिन गिवन बाय स्किनर। ये डिफरेंस सोचो। तो आप कहोगे ये डिफरेंस, ये फैक्ट सही है। कभी कभी जो फैक्ट आप बता रहे हैं वो पेरिफेरल चीज़ें हैं, बेसिक डिफरेंस, थ्योरेटिकल डिफरेंसेस बताइए ना कि एक्सप्लेनेशंस में क्या डिफरेंस है। इसका उसको बताने के लिए आपको 10 मिनट भी दिया जाए तब भी आप नहीं बता सकते, 2 मिनट में भी बता सकते। जैसे कि आप सिर्फ इतना कहना है क्लासिकल कंडीशनिंग्स या हो ऑपरेंट कंडीशनिंग, इन लर्निंग वी ट्राई टू explain how two things get connected. Learning is associative by nature. So in classical conditioning, it is believed that CSUS connection develop because of the proximity, means closeness between these two things. Whereas in operant conditioning, stimulus response association is associated on the basis of consequences is produced. यानी कि जो दो चीज़ें, एक नेचुरल और एक न्यूट्रल चीज़ है, जो न्यूट्रल चीज़ें कभी किसी चीज़ आपको सिर्फ डिफरेंस बताना है, तो यहाँ पे लर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉक्सिमिटी, क्लोजनेस ऑफ टू थिंग्स, जस्ट बिकॉज वन थिंग इज क्लोजर टू समथिंग नेचुरल दैट इज कैपेबल टू एलिसिट सम रिस्पॉन्स इन कोर्स ऑफ टाइम, दिस विल ऑल्सो एलिसिट। तो क्लोजनेस के कारण लर्निंग हो रही है, दोनों में एसोसिएशन हो रहा है। यहाँ पे अगर क्लोजनेस नहीं, कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंसेज बेस्ड लर्निंग, क्लोजनेस बेस्ड लर्निंग, कम से कम इतना तो आप कह ही सकते हैं ना। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर आप इस तरह का आंसर देंगे तो वो पेरिफेरल चीज़, आप करेक्ट हो गए, स्किनर ने दिया है, वो दिया है, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बनता ना। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि थ्योरेटिकल डिफरेंस, बेसिक डिफरेंसेस क्या है, तो नाम बेसिक डिफरेंसेस नहीं होते। अब ऐसे में लोग खपा होते हैं। तो मैं यही एडवाइस देता हूँ कि आप मेरी बात को समझो। टेस्ट सीरीज़ में जितने भी रिज़ल्ट देखते हो, आपने देखा होगा बहुत अच्छे अच्छे रिज़ल्ट आते, तो उसका कारण ये नहीं होता कि मैं ही केवल वर्क करता हूँ। उन्होंने भी बेसिक लेवल पे वर्क किया है एंड देन दे हैव attempted to join our test series program. Then definitely I will give you very competitive questions. का लेवल ठीक होगा, एनालिटिकल होगा, जो इफ़ वन थिंग आई कैन अस्योर, इफ़ यू आर कैपेबल टू आंसर आवर क्वेश्चंस जो हम देते हैं आपको, देन यू विल बी वेरी कंफर्टेबल इन यूपीएससी एग्जामिनेशन। ये मैं कह रहा हूँ। और जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज दिया है, जैसे बहुत सारे इंटरव्यू लगे हुए हैं, उनके टेस्टिमोनियल्स लगे हैं, आप उसको पढ़ के देखें, डेफिनेटली आप कन्विंस होंगे। लेकिन एट द सेम टाइम जिनका बेसिक नो अभी स्टडी नहीं हुआ, वो चाहते हैं सिर्फ कि हम टेस्ट सीरीज़ के आधार पर अपनी तैयारी कर लें, वो इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं हो पाएगा। आपको अपने कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करना होगा, तब आके आप टेस्ट सीरीज लेते। तो टेस्ट के दो लेवल हैं, एक बेसिक लेवल जिसको कंसेप्ट बिल्डिंग लेवल का, और एक जो परफॉर्मेंस लेवल के क्वेश्चन जो अभी हम आपको देने जा रहे हैं। इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। तो अगर आप कंसेप्ट अगर आप क्लियर नहीं है
तो पहले आप कंसेप्ट को क्लियर करो, उसके बाद इसको ट्राई करना चाहिए। ये मैं अपनी तरफ से बार बार क्लैरिफिकेशन इसलिए दे रहा हूँ कि अभी मैंने 10 लोगों को टेस्ट किया तो सिर्फ 3 लोग क्वालिफाई। तो इस तरह से उनको भी लगता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आजकल सोशल मीडिया पे है, कुछ भी कोई लिख देते हैं, लेकिन मैं आपका उसको जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ कि मैं अगर कॉमर्शियल मॉडल में देखूँ तो मुझे तो पैसे लेने की बात अच्छी बात है, मैं ले लूँगा। बट दिस इज़ नॉट द थिंग्स कि मैं जस्टिस क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा उसमें, कि मैंने तो आंसर दे दिया हो गया या आपके आंसर ये नहीं थे। तो कम से कम आपको पहले लेवल पे खुद से वर्क करना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, एंड देन यू शुड गो फॉर दिस थिंग। अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है, गो फॉर सम बेसिक क्लासेस। अगर आपको दिक्कत होती है कि जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट को डील करना, रिसर्च के लाइट में चीज़ों को एक्सप्लेन करना एक कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ है। टेस्ट सीरीज़ में ये उनके लिए हो सकता है जो उसकी बेसिक को समझ पाए। उसके लिए आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, और उसमें हम आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टेस्ट सीरीज़ भी देते हैं जो वीकली टेस्ट के होता है, और जो ये टेस्ट होता है उसको भी इनकॉर्पोरेट करते हैं, है ना। तो वो एक कंप्लीट चीज़ होता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो उसमें, लेकिन आपको 5 and 6 मंथ लगेंगे, इसमें उससे कम में होगा नहीं। तो ऑनलाइन मोड में, लाइव मोड में वो क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, और पर्सनली आप हमसे पूछ भी सकते हैं आप उस तरीके से। तो ये अच्छा सिस्टम होता है, ये कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन पहले आप उसको ना कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा क्लियर कर लें, देन यू गो फॉर टेस्ट सीरीज। आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। अगर आपको कोई पर्सनली ऐसे हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर, ईमेल पे आप बोलिए। कई लोगों को प्रॉब्लम है, जैसे अगर आपका नॉलेज सही है, अगर आप समझते हो कि मेरा बेस सही है, नॉलेज सही है, मैं फाइनेंशियल कारण से नहीं ज्वाइन कर पा रहा हूँ, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो, आई कैन सी व्हाट हेल्प आई कैन प्रोवाइड। ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसमें मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हेल्प कर पाऊँ। लेकिन ओपिनियन को मैं क्या एड्रेस करूँगा, मैं तो एक जनरल बात बता, फैक्ट है जिसका आंसर्स दे दिया हूँ। तो आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में और आपको बताऊँगा किसी कॉन्सेप्ट के बारे में, मॉडल आंसर के बारे में। अगर हमारे यूट्यूब चैनल्स में आपने देखा होगा, बहुत सारे मॉडल आंसर मैं कोई देने की कोशिश करता हूँ। इफ़ यू आस्क दैट दिस पर्टिकुलर आंसर, आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू।